हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। तो वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर इज डिफाइंड एज एन एंथ्रोपोड्स और एनी लिविंग कैरियर दैट ट्रांसपोर्ट एन इन्फेक्शियस एजेंट टू अ ससेप्टिबल इंडिविजुअल। इसका मतलब है वेक्टर्स को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। ये ऑर्थोपोड्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें जो ऑर्थोपोड्स ऑर्डर होता है उसके अंडर, मतलब जो ऑर्थोपोड्स होते हैं वो एक टाइप के वेक्टर होते हैं या ऐसे लिविंग कैरियर जो कि इन्फेक्शियस एजेंट को ससेप्टिबल इंडिविजुअल या ससेप्टिबल होस्ट जो होता है उस तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और ये इनका ट्रांसमिशन जो होता है वो दो टाइप से हो सकता है, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल। इनका एग्जाम्पल है टिक्स, फ्लाइज, मॉस्किटो एंड लाइस। कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ये साइज़ में स्मॉल होते हैं और इनमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेबिलिटी होती है, मतलब ये होस्ट सेल में जैसे इंटर करते हैं तो ये अपना सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकते हैं और इन्हें इजीली आइसोलेट किया जा सकता है और प्यूरिफाई किया जा सकता है। इट शुड हैव सुटेबल मार्कर जीन, मतलब इनमें सुटेबल मार्कर जीन होता है, यूनिक टारगेट साइट्स होते हैं और और ये क्या करते हैं, जो सुटेबल कंट्रोल एलिमेंट होते हैं ये भी इनमें कंटेन होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं सोर्सेज। तो ये कहाँ कहाँ से आते हैं? कंटामिनेटेड वाटर, फूड एंड वेस्ट से आते हैं। फिर कंटामिनेटेड जो होल्ड वाटर होता है, जैसे रेन शावर के बाद जो वाटर फिल हो जाता है उसमें जो होल्ड वाटर रहता है उनमें ये पनपते हैं। ट्री के जो होल्स होते हैं जिनमें जो बारिश का पानी होता है वो कलेक्ट हुआ रहता है, उनमें ये बढ़ते हैं। टेम्पररी जो पूल्स होते हैं, वुडेड और ब्रशी एरिया जैसे होते हैं। फीसेस, फिर आता है जो रूटिंग फ्रूट्स होते हैं उनमें ये हो सकते हैं, और डीके ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, इनमें इसके बाद हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कि वेक्टर्स कैसे बॉडी में इंटर करते हैं, मतलब पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है इनका। तो इनहेलेशन के थ्रू, एब्जॉर्प्शन के थ्रू, इंजेक्शन, बॉडी सरफेस और इनके ऑर्थोपोड जो होते हैं उनके बाइट के द्वारा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन और जेनिटो यूरिनरी, ये इनका पोर्टल ऑफ एंट्री हो गया। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन का जो होता है वेक्टर के थ्रू किसी होस्ट सेल में कैसे ट्रांसमिट होता है, तो बाय बाइटिंग, वॉशरूम सरफेस से, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के द्वारा, ड्रॉपलेट, स्प्रेड बाय स्किन और बॉडी फ्लूइड या ब्लड के द्वारा भी। फिर कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट जो होते हैं फूड और ड्रिंकिंग वाटर से और एनिमल्स के थ्रू और टचिंग के थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं। अब इनके द्वारा जो जो डिसीज़ होती है उनका आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो मॉस्किटो जो होते हैं उनमें जो एडीज़ मॉस्किटो होता है उससे चिकनगुनिया, डेंगू, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, येलो फीवर होता है। क्यूलिक्स मॉस्किटो होता है उससे जापानीज इंसेफेलाइटिस, फाइलेरियासिस और लिम्फेटिक होता है। एनाफिलीज मच्छर जो होता है उससे मलेरिया, फाइलेरियासिस होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो फ्लाइज होती हैं उनसे प्लेग होता है और टंगियासिस होता है। लाइस जो होती है उनसे टाइफस, लाइसबॉर्न रिलेप्सिंग फीवर होते हैं। टिक्स जो होती हैं उनसे हेमरेजिक फीवर, लिम्फ डिसीज, टिक बॉर्न इंसेफेलाइटिस। ठीक है, सैंड फ्लाई जो होती है उनसे लेशमैनियासिस एंड सैंड फ्लाई फीवर होता है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक वेक्टर, हमने आज पढ़ा। वेक्टर में हमने पढ़ा डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, सोर्सेस। इसके बाद हमने देखा पोर्टल ऑफ एंट्री, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज़। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।